नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुझावों के बारे में जिनको अपनाकर आप अपने गार्डन को बेहतर बना सकते हैं। किस तरह के पौधे हमें अपने गार्डन में लगाने चाहिए और किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो इन्हीं कुछ टिप्सों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फर्स्ट टिप है, अपने बगीचे की योजना बनाएं। सबसे पहले हमें अपने गार्डन में योजना बनानी चाहिए कि हमारे गार्डन में कितनी देर तक धूप रहती है और कितनी देर तक छाया रहती है। किस जगह पर हमें बड़े वाले पौधे लगाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल वाले पौधे हमें ज्यादातर धूप में लगाने चाहिए। तो हमें अपने बगीचे की लेआउट इस तरह से तैयार करनी चाहिए कि जो फ्रूट और वेजिटेबल के पौधे हम लगाने जा रहे हैं उनमें कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप जरूर आनी चाहिए। और जो डेकोरेटिव और फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं उनको आप 4 से 5 घंटे की धूप वाली जगह पर, या ज्यादातर जहां पर आपके गार्डन में छाए रहती है वहां पर भी आप उन्हें लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे पीछे अनार का पौधा लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे गार्डन में पूरा दिन धूप रहती है और इस टाइम पर काफी सारे अनार भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे से आपको पीछे दिखाई भी दे रहे होंगे। मैं आपको और भी करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये अनार लगे हुए हैं। ये यहाँ पर भी लगा हुआ है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सामने आप कितने सारे बड़े बड़े साइज के अनार देख सकते हैं। एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक ये यहाँ पर भी लगा हुआ है। इसके नीचे भी एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। इस टाइम पर काफी सारे अनार हमारे इस पौधे पर लगे हुए हैं। ये नीचे भी काफी सारे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी लगे हुए हैं और छोटे छोटे से तो आप काफी सारे लगे हुए देख ही सकते हैं। फ्रूट वाले पौधे ज्यादातर धूप में ही फ्लावरिंग करते हैं और उन पर फ्रूटिंग भी काफी अच्छी आती है धूप में। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल वाले पौधे होते हैं उनको ज्यादातर हम धूप में लगाएं, जहां पर हमारे गार्डन में ज्यादा टाइम तक धूप रहती हो, जैसे कि 6 से 8 घंटे की धूप उन्हें मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड टिप्स है, अपने क्षेत्र की जलवायु को समझें। सबसे पहले हमें अपने गार्डन में पौधे लगाने से पहले अपने क्षेत्र की जलवायु को समझना चाहिए कि हमारे गार्डन की जलवायु कैसी है, वहां का वातावरण कैसा है और किस तरह के पौधे हमारे गार्डन में सरवाइव कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज्यादातर सर्दियों में ही सरवाइव कर पाते हैं अच्छे से, जैसे जो लीफी वेजिटेबल होती हैं, धनिया, पालक, सरसों, इस तरह की जो लीफी वेजिटेबल होती हैं वो ज्यादातर सर्दियों में अच्छे से सरवाइव कर पाती हैं। और गोभी है, टमाटर है, ये भी सर्दियों में ही अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, इस तरह की वेजिटेबल। तो आप अपने गार्डन में जलवायु के अनुसार या मौसम के अनुसार पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे बिल्कुल अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि हमें पौधे लगाने से पहले ये जांच जरूर कर लेनी है कि ये पौधा इस मौसम में सरवाइव कर जाएगा या नहीं। आप आवश्यक है कि यदि आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सर्दियों में स्टार्ट करें। सर्दियों में गार्डनिंग करना बहुत ही आसान होता है। इस टाइम पर हमारे पौधों में कोई भी कीट पतंगे नहीं लगते हैं और हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और वो जल्दी जल्दी से ग्रो भी करते हैं। थर्ड है, मिट्टी तैयार करें। हमें अपने गार्डन में कोई भी पौधा रोपने से पहले या कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट का पौधा अपने गार्डन में लगाने से पहले हमें अपने गार्डन की मिट्टी या गमले की मिट्टी सबसे पहले तैयार करने की आवश्यकता होती है। और मिट्टी कैसे तैयार करनी है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मिट्टी को हमें बिल्कुल सूखा लेना होता है। जिस टाइम पर मिट्टी बिल्कुल सूखी हो तो हम उसमें सारी चीजें आसानी से मिला सकते हैं जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। जैसे कि आप उसमें अच्छी मिट्टी बनाने के लिए उसको गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, नीम खली, सरसों खली, इस तरह की कई सारी चीजें मिलाकर अपने गार्डन की मिट्टी को या गमले की मिट्टी को बिल्कुल हल्का और अपने पौधे के लिए आवश्यक पोषण वाली बना सकते हैं। ये सभी चीजें मिलाने से हमारे गार्डन की मिट्टी में सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं और हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए जो बहुत जरूरी होते हैं, इन सभी चीजों को मिलाने से हमारे गार्डन में हम कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से सरवाइव करेगा और उसकी फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, उस पर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। आप एक बार ये चीजें अपने गार्डन की मिट्टी में मिलाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फोर्थ है, आसानी से उगने वाले पौधों का चुनाव करें। जब भी आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन में सबसे पहले
जो आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं उन्हीं से शुरुआत करें, जैसे कि पुदीना, टमाटर, हरी मिर्ची या सर्दियों में जो हम लीफी वेजिटेबल उगाते हैं, ये बहुत ही आराम से और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती हैं। इनको उगाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये कई चीजें तो इसमें ऐसी होती हैं, जैसे धनिया है, मिर्ची है, पालक है, इनको तो आप किसी भी मौसम में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये 5 से 6 दिन में ये आपको आसानी से ग्रो होती हुई नजर आ जाएंगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे गार्डन में इस टाइम पर पुदीना और मिर्ची के पौधे कितने अच्छे और कितने स्वस्थ हो रखे हैं। और मिर्ची के पौधों पर तो इस टाइम पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आ रखी है। ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने पुदीने की एक ही टहनी लगाई थी, उस एक ही टहनी से यहाँ पर कितना सारा हरा भरा, कितना अच्छा पुदीना हो रखा है। ये देखिए, इस पूरी क्यारी में हमारा पुदीना ही फैला हुआ है। और देखो कितने बड़े बड़े पत्ते भी इसके हो रखे हैं। और इसके पास में ही हमारा एक मिर्ची का भी पौधा है। इस टाइम पर ये आप जो इस पर व्हाइट कलर के फ्लावर देख रहे हैं, ये मिर्ची के फ्लावर होते हैं। और इस पर मिर्चियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी सी, जैसे कि ये फ्लावर यहाँ पर अभी सूख गया है, तो इस पर मिर्ची बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये छोटा सा फ्लावर मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरे पौधे पर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितने सारी मिर्चियां लगी भी हुई है और उस पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आ रखी है। ये देखिए, एक और मिर्ची का पौधा हमारा यहाँ पर दूसरी तरफ भी है। इस पर काफी सारे और भी ज्यादा फूल आए हुए हैं और इस पर तो मिर्चियां भी लगी हुई हैं। ये देखो, मैं छोटी छोटी सी आपको दिखाती हूँ। ये इस पर छोटी छोटी सी मिर्चियां लगती हैं और ये जल्दी से ही रेड हो जाती हैं, ज्यादा बड़े साइज की नहीं होती हैं। ये देखो, यहाँ पर ये छोटी छोटी सी कितनी मिर्चियां लगी हुई हैं। और देखो, इस पर इस टाइम पर फूल भी भरपूर मात्रा में आया हुआ है। बिल्कुल आप इसके पत्ते पत्ते के साथ ये फूल देख सकते हो। ये देखो कितनी सारी यहाँ पर छोटी छोटी इस तरह से मिर्ची भी आप इस पर लगी हुई देख सकते हैं। और ये काफी सारी लगी हुई है। नीचे की साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सारी यहाँ पर लगी हुई है। और ये छोटी सी आप जो रेड मिर्ची देख रहे हो, इतनी सी साइज की होते ही ये रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखो, ये जो नीचे लटकी हुई है, ये सारी मिर्चियां ये आप देख सकते हैं। फिफ्थ है, अपने गार्डन में लगे सभी पेड़ पौधों में उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी डालना। हमें अपने गार्डन में लगे सभी पेड़ पौधों में उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पानी डालना चाहिए। हमें पानी डालने के लिए एक टाइम सेट कर लेना चाहिए कि हमें सुबह पानी डालना है या शाम को पानी डालना है। जब ज्यादा गर्मी का मौसम हो तो आप दोनों टाइम पर भी पानी डाल सकते हैं, वरना कम गर्मी के मौसम में एक टाइम पानी डालने से भी हमारे पौधे अच्छे से पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। यदि आपने अपने गार्डन में आज पानी डाला है और जब तक उसकी मिट्टी हल्की भुरभुरी ना दिखाई देने लग जाए, तब तक आप उसमें दोबारा से पानी ना डालें, चाहे आपने एक हफ्ता पहले ही उसमें पानी क्यों ना डाला हो। अभी तो खैर बारिश का मौसम चल रहा है, ज्यादा पानी डालने की हमें अपने पौधों में जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको बैक कैमरे से अपने गार्डन दिखाती हूँ कि इस टाइम पर हमारे गार्डन में कितना सारा बारिश के पानी से गीला हो रखा है। ये यहाँ पर देखो, मैंने पालक लगा रखी है और हमारे यहाँ पर आज सुबह ही काफी सारी बारिश हुई है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे गार्डन की मिट्टी काफी गीली है। मैं आपको हाथ में भी उठा कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इतनी गीली हो रखी है कि मुझे 4 से 5 दिन तक भी यहाँ पर पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बारिश के मौसम में यदि दोबारा से फिर से बारिश हो गई तो पानी डालने को तो एक हफ्ते के लिए भूल ही जाओ। और लगातार कई बार ज्यादा बारिश भी हो जाती है तो कई बार 15 से 20 दिन तक भी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है बारिश के मौसम में। और ये यहाँ पर मैंने मेड बनाकर कुछ बेल वाले पौधे लगा रखे हैं, ताकि बारिश के मौसम में मेड के ऊपर तक पानी ना आ पाए और हमारे पौधे गलने से बचे रहें। यदि मैं इनको सीधे ही जमीन पर लगाती तो यहाँ पर ज्यादा पानी भरने की वजह से हमारे सारे पौधे गल भी सकते थे। 6th नंबर पर है, साथ ही पौधे लगाने का अभ्यास करें। यदि आप अपने गार्डन में कई तरह की वेजिटेबल लगा रहे हैं, जैसे कि टमाटर, तो आप इनके साथ में दूसरे जो कीट पतंगों को रोकने वाले पौधे होते हैं उनको भी अपने गार्डन में जरूर लगाएं। जैसे कि आप टमाटर के साथ गेंदे का पौधा लगा सकते हैं। गेंदे का पौधा लगाने से टमाटर में कीड़े नहीं लगते हैं, उसके आसपास कीट पतंगे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से और भी कई तरह के पौधे होते हैं जिनको आप अपने फ्रूट और वेजिटेबल वाले पौधों के साथ लगाकर अपनी फ्रूट और वेजिटेबल को कीट पतंगों से बचा सकते हैं। इस तरह के पौधे लगाने से हमारे गार्डन में लगे सभी पेड़ पौधे साफ और स्वस्थ रहेंगे, उनमें किसी भी तरह के कोई भी कीट पतंगे नहीं लगेंगे। तो इस चीज का अभ्यास आप अपने गार्डन में पौधे लगाने के लिए जरूर करें। 7th है, फसल चक्र को लागू करना। हमें अपने गार्डन में फसलों को अदल बदल कर लगाना चाहिए। यदि हम अपने गार्डन में एक ही तरह की
फ्रूट और वेजिटेबल के पौधे लगाते रहेंगे तो इससे हमारे गार्डन की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी। हमारे गमलों में जो हम मिट्टी भरते हैं उसको भी हमें टाइम टाइम पर बदलते रहना चाहिए। ये देखिए जिस तरह पर यहाँ पर मैंने ये इस साल तुरई की बेल लगाई है, तो पिछले साल मैंने यहाँ पर लौकी की और करेले की बेल लगा रखी थी। तो इस तरह से हमें अपने गार्डन में सभी फसलों को, सभी वेजिटेबल और फ्रूटों को बदल बदल कर हर साल लगाना चाहिए। इससे हमारे गार्डन की मिट्टी में उपजाऊपनता बनी रहती है और हमारे पेड़ पौधे भी उसमें अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, वो अच्छे से उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। यदि हम अपने गार्डन में एक ही तरह की वेजिटेबल या फ्रूट उसी जगह पर हर बार लगाते रहेंगे तो वो मिट्टी के सारे पोषण को खत्म कर देते हैं और हमारी मिट्टी में उपजाऊपन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो हमें बदल बदल कर पौधे लगाने से हमारे गार्डन की मिट्टी में नई नई तरह की चीजें, हर पौधे से मिट्टी भी अपना पोषण करती है और पौधे मिट्टी से पोषण करते हैं। तो इस तरह से बदल बदल कर हमें अपने गार्डन में सभी चीजें लगानी चाहिए ताकि मिट्टी में उपजाऊपन बना रहे। 8th है नियमित रूप से पौधों की कटाई छटाई करना। हमें अपने गार्डन में लगे सभी पेड़ पौधों की टाइम टाइम पर कटाई छटाई करते रहना चाहिए, जिससे हमारे पौधे में नई नई पत्तियां, टहनियां बहुत जल्दी जल्दी निकलती हैं, जिससे हमारा पौधा घना और हरा भरा रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये जैसे कई सूखी हुई टहनियां हैं, तो हमें ये जैसे कि ये सूखी हुई टहनियां है हमारे अनार के इस पौधे पर, तो हमें इनको बारिश के मौसम में कटाई छटाई इनकी जरूर करनी चाहिए। इनके स्थान पर फिर कटाई छटाई करने के बाद नई पत्तियां निकलेंगी, नई टहनियां निकलेंगी, तो हमारा पौधा और भी ज्यादा घना होता जाएगा। तो बारिश के मौसम में आप ये नियमित रूप से कटाई छटाई करने का काम अपने गार्डन में लगे सभी पेड़ पौधों पर आराम से कर सकते हैं। बारिश के मौसम में पौधे बहुत जल्दी से नई पत्तियां निकालते हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है। तो इस टाइम पर आप अपने सभी पौधों की कटाई छटाई आराम से कर सकते हैं। हमारे पौधों को इस टाइम पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे पौधों की ग्रोथ इस टाइम पर काफी अच्छी होगी और उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। 9th है चढ़ने वाले पौधों को सहारा दें। हमें अपने गार्डन में लगे जो बेल वाले पौधे होते हैं उनको चढ़ने के लिए सहारा देने की जरूरत होती है। ये देखिए जैसे कि मेरे पीछे ही मैंने कई तरह के बेल वाले पौधे लगा रखे हैं और पहले तो ये पौधे हमने जो अपने गार्डन में वैसे पौधे लगा रखे हैं, डेकोरेटिव प्लांट हैं, इनके ऊपर ये आराम से मैंने इनको सहारा देकर चढ़ा दिया था रस्सी वस्सी बांधकर, और उसके बाद ये सभी पौधे देखो अपने आप से ऊपर जाल के ऊपर आराम से निकल गए हैं और ये पूरे जाल पर आप फैले हुए इनको देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से पूरे जाल पर इन्होंने बिल्कुल अपना बिस्तर बना रखा है और ये आराम से इस पर फैले हुए हैं। अब जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है इन पर हमें खूब सारी फ्रूटिंग भी हार्वेस्ट करने को मिलती रहेगी। तो इस तरह से बेल वाले पौधों को सहारा देने की जरूरत होती है ताकि वो नीचे जमीन पर फैलकर आपके पूरे गार्डन की जगह को कवर ना करें। और 10th नंबर पर है कि हम अपने पौधों को क्या खिलाएं जिससे कि उनमें इस तरह से हमें भर भर के फ्रूटिंग मिलती रहे। ये देखिए कितना बड़ा अमरूद यहाँ पर लगा हुआ है और भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक अमरूद यहाँ भी लगा है, एक यहाँ भी लगा हुआ है। ये देखिए और भी कई सारे मैं आपको एक साथ लगे हुए दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर भी ये कितने अमरूद आप लगे हुए देख सकते हैं। इस छोटे से ही हमारे अमरूद के पौधे पर बहुत सारे अमरूद इस टाइम पर लगे हुए हैं। यदि ये बंदरों ने छोड़ दिए तो पकने के बाद इनको खाने का बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और देखिए कई तो यहाँ पर एक साथ दो दो तीन तीन भी लगे हुए हैं। एक इसके नीचे लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और इधर भी ये देखो इन टहनियों पर भी अमरूद आप आराम से लगे हुए देख सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी फ्रूटिंग पाने के लिए हमें अपने पौधों में टाइम टाइम पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, इस तरह की जो चीजें होती हैं, देसी खाद जिसको बोलते हैं, वो हमें 15 से 20 दिन के अंतराल पर अपने गार्डन में लगे सभी पौधों में डालते रहना चाहिए। आप सर्दी के मौसम में सरसों खली का भी यूज कर सकते हैं। सरसों खली डालने से हमारे पौधे हरे भरे और स्वस्थ दिखते हैं। तो इस तरह की चीजें मिलाकर आप भी अपने गार्डन में लगे सभी पेड़ पौधों को अच्छे से हरा भरा बना सकते हैं और उनसे हमारी तरह इस तरह से देखो काफी ज्यादा मात्रा में आप भी फ्रूटिंग ले सकते हैं। इस तरह से बड़े बड़े अमरूद आप भी हार्वेस्ट कर सकते हैं अपने गार्डन से। तो ये थे कुछ टिप्स जिसको अपनाकर आप भी अपने गार्डन में इस तरह से बड़े बड़े अनार हार्वेस्ट कर सकते हैं और बड़े बड़े अमरूद भी आप अपने गार्डन से इस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं और काफी सारी वेजिटेबल भी आप अपने गार्डन में आराम से उगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में।